तो बताइए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इस चार्ज को ले जाने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इनकी डेफिनेशंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं भी एक इमेज डाल दूंगा इसके बीच में वीडियो के, ठीक है, शुरुआत में डाल दूंगा, जिसको आप पॉज करके नोट डाउन जरूर करिए, ठीक। मैं सिर्फ समझाता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ बहुत अच्छी तरह से आएगा। मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, पहले आप नोट्स को लिखिए कॉपी में, उसके बाद वीडियो देख के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, या फिर बोल सकते हैं यूनिट चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर कई बार आप ऐसा देखेंगे इन्फिनिटी से किसी भी एक चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ये तो एक पॉइंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये कहीं इन्फिनिटी से आ रहा हो चार्ज, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़े, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है। अब ये जो हमने पीडी लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, इसका यूनिट क्या होगा। देखो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, इसकी यूनिट वैसे तो होती है वोल्ट, लेकिन हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम। अभी हमने पढ़ा था, तो जूल पर कूलम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यूनिट हुआ वोल्ट, या फिर इसी को बोलते हैं जूल पर कूलम, ठीक। ये समझ रहे हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं तो उसको लाने में वर्क डन कितना करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख सकते हैं वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है भाई। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है कूलम, तो उसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया, डिफाइन 1 वोल्ट। इसको क्या करो डिफाइन करो भाई। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क डन होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, when 1 volt potential difference is defined as, है ना, when a charge of 1 coulomb, when a या फिर when a unit charge is carried from infinity to a point A and the work done is 1 joule, है ना। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक दूसरे पॉइंट तक कैरी करवाने में, समझा मैं दोबारा समझाता हूँ। ये इन्फिनिटी से एक चार्ज आ रहा है 1 कूलम का, इसको इस एक पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हुआ 1 जूल। तो हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना हुआ 1 वोल्ट, ठीक है 1 वोल्ट। इसी वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं कभी कभी वोल्टेज, ठीक है। और जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा करंट फ्लो करेगा भाई। डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा लड़ाई होगी, है ना। ऐसे हमारे सोसाइटी में भी है, आप डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करोगे, गरीब अमीर, उतना ही क्या होगा दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा, लड़ाइयाँ होंगी, है ना।
तो ये हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके जो नोट्स है वो तुरंत डाल दूंगा अभी, फोटो इस वीडियो के बीच बीच में इसके जो नोट्स हैं वो जरूर डालूंगा, ठीक है। उस नोट्स को आप पॉज करके, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट्स को नोट डाउन कीजिए। शुरू में डालूंगा, बीच में डालूंगा, लास्ट में डालूंगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद मेरे साथ साथ पढ़िए और बहुत मजा आएगा, समझ आएगा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, मेरी गारंटी है, आई गारंटी, ओके। और आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। देखिए एक हमारे पास इसमें क्वेश्चन अराइज होता है और हर बार आता है, ठीक। अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाए, इसमें बैटरी लगाए V वोल्ट की, ठीक है। तो इसमें जो हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे ना, वो हमेशा कहाँ करते हैं, सीरीज में। और जो एमीटर कनेक्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, पैरेलल में। इस बात को आप याद रखिएगा और आगे हम इसका रीजन पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। वोल्ट मीटर कहाँ करते हैं, इन पैरेलल। एंड एमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज, ठीक है। ये ध्यान रखिए, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं हम, वोल्टेज मेजर करते हैं। एमीटर से क्या मेजर करते हैं हम, करंट मेजर करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का पूरे, और इस चैप्टर की जान है एक तरह से। इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। एक हमारे फिजिसिस्ट थे, है ना, उन्होंने एक लॉ दिया ओम, उनका नाम था ओम, तो उनके नाम पे पड़ा हमारा ओम्स लॉ, ठीक। भाई इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला, जैसे जैसे हम वोल्टेज को, सॉरी, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आई हमारा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक। इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, आई आर आएगा। आज तक हमने पढ़ा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर आता है, ये वही वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्ट करना मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, रेजिस्ट करना मतलब कि रोकना, किसी को मना करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट, है ना। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है जो इसके मतलब चार्ज को या फिर करंट को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस के यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको हम
इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है ओम का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, काम की बात करते हैं। आर क्या होगा, वी अपॉन आई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 1 ओम हो तो वोल्टेज भी कितना 1 वोल्ट और करंट भी कितना 1 एम्पियर। तो डिफाइन करने को आता है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, when a voltage is applied 1 volt and the current flows through a circuit is 1 ampere, है ना। when 1 ampere current is flows through a circuit on applying a 1 volt potential difference, जब भी हम एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं 1 वोल्ट का और करंट भी कितना फ्लो करता है 1 एम्पियर का, ठीक है, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 1 ओम। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है भाई, साइंस मैथ्स में तो डायग्राम जितना फिगर आपको आ सकता है बनाओ फिगर और डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हुआ ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैंने भी थोड़ा सा ये अपोजिट बना दिया था, देखो वोल्टेज को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और करंट को लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो इस तरह से हमारा ओम्स लॉ का डायग्राम बनता है। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इस टॉपिक की भी थ्योरी में फोटो डालूंगा, ठीक है, पिक्चर इसके बीच में एडिट डाल दूंगा, थोड़ा सा उसको आप लिखिएगा। ठीक, लिखवाने को ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लिखवाएंगे तो चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि एक क्विक रिविजन टाइप का हमारा वीडियो बने जो बहुत जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक। भाई देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अगर हम कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होता है। ठीक,